इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जिस वक्त मैं जिस पहर आपसे बात कर रहा हूँ, अमेरिका में ख़तरे मंडला रहे हैं, यूँ कहिए ख़तरे के साए मंडला रहे हैं। किसी और ने नहीं, साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अहम तरीन इंकशाफात की हैं अमरीकी असले के रूस में और चीन में पहुंच जाने के हवाले से। उसकी रिवर्स टेक्नोलॉजी हासिल करके वो किन मराहिल में पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंफॉर्मेशन अमरीकी मीडिया में अमरीकी अवाम के साथ शेयर की है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि दहशतगर्द अमरीका के अंदर दाखिल हो चुके हैं अफगान सरजमीन से। इस स्टेटमेंट के मजीद मुंदरजात क्या हैं, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। और दरअसल जो बाइडन की हजीमत के कफन बॉक्स पर आखिरी जो कील ठोक रहा है ना, ये इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ठोक रहा है। पहले तो बाहर से ये तमाम शर्मिंदगियों का सामना जो था, जब बरतानवी वजीर दिफा ने यह कह दिया था कि अब अमेरिका को अब हम सुपर पावर समझते ही नहीं है, कि जिस अंदाज में अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस का मिस प्लानिंग के साथ इनखला हुआ है, उसके बाद किए गए वो तमाम वादे नल एंड वाइड हुए हैं। उसके बाद अमेरिका में अब ये कैपेसिटी नहीं है कि उसको हम सुपर पावर जान सकें। ये बातें तो थी, बेस्ट इत्तेहादी था जो ये कह रहा था। चीन और रूस की जानिब से भी ये स्टेटमेंट्स पास होती रही और एक के बाद एक होता रहा। लेकिन अब जो खबर वो ये है कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ना अंदर की तमाम बातें कर दी हैं, और जिसकी बिना पर उन्होंने कहा है कि आने वाले चंद दिन, चंद हफ्ते या चंद महीनों में बदतरीन दहशतगर्दी अमेरिका की सरजमीन पर हो सकती है। 9/11 के वाक़े से कुछ हट कर भी, ये उनके जुमले हैं। ये वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। साथ आपको ये भी बताना है कि चीन से मुतल्लिक अमारात इस्लामी अफ़गान ने कहा है कि चीन पहला मुल्क बनने जा रहा है जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगा। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान से कुछ पायलट उड़े हैं, जहाज़ उड़े हैं, और अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो उड़े हैं वापसी के लिए। वापसी किस तरफ है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये तमाम वीडियो में चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें जी, और बेल आइकन दबा दें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि मैं अपनी मज़ीद तस्हीह कर सकूँ। तो डिटेल्स कुछ ये हैं जी। सबसे पहले मैं आपको उज़्बेकिस्तान के हवाले से ख़बर दे देता हूँ। उज़्बेकिस्तान में पनाहगज़ीन अफ़गान पायलट्स ना मुत्तहदा अरब अमारात में उनके इनखला का अमल शुरू हो गया। जी हाँ, 15 अगस्त को ना दर्जनों पायलट, जहाज़ और अफ़गान एयरलाइन का जो अमला था और हेलीकॉप्टर्स भी, वो उज़्बेकिस्तान फ़रार हो गए थे। और उज़्बेकिस्तान की तरफ से ये प्रेशर था कि आप फिलफौर अपने मुल्क में जाएँ। और अब की जो इतलात ये हैं कि बाकायदा तौर पर अमेरिका और अरब ममालिक की कोशिशों के बाद ये तय हुआ है कि ये तमाम पायलट और उनका अमला, जहाज़ नहीं, इन सब की इनखला का अमल शुरू हो गया टुवर्ड्स UAE। ये अफ़गानिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, तो अब इनको मुत्तहदा अरब अमारात में ट्रांसफ़र का अमल शुरू हो चुका है। ठीक है, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ पहली फ्लीट इनकी पहुँच भी चुकी है UAE। अच्छा जी, ये कहा जा रहा है कि उज़्बेकिस्तान में मौजूद तैयारे और हेलीकॉप्टर अफ़गानिस्तान की मलकियत है। ये तालिबान क़यादत ने अमारात इस्लामी इनकी जो ऑफिशियल साइट है उसमें बोला है कि ख़बरदार, उज़्बेकिस्तान कोई जहाज़, कोई हेलीकॉप्टर नहीं भेजेगा किसी दूसरे मुल्क में। ये तालिबान की अमानत है और उसको अफ़गानिस्तान की अमानत है, और ये तालिबान की उन्हें सुपुर्द करना है। ये चीज़ थी। दूसरी बड़ी अहम तरीन चीज़ ये थी कि अमारात इस्लामी ने दावा किया है कि पाकिस्तान नहीं, ईरान नहीं, रूस नहीं, सेंट्रल एशियाई रियासतें नहीं, सबसे पहले चीन है, वो अमारात इस्लामी की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर अल ऐलान तस्लीम करने जा रही है। इस वक्त चीन की इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको बता दिया वो प्लान शुरू हो चुका है। ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, इमदादी जहाज़, खुराकें, मेडिकल असिस्टेंस, ये सब दी जा रही है। लेकिन अभी तक दुनिया की चाल देखते हुए चीन ने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि हम तस्लीम करने जा रहे हैं। अफगान अवाम से यकजहती की भी बात की है, बुनियादी इंसानी
असूलों और इंसानी तकाज़ों की भी बात की कि हम हर लिहाज से अफ़गानिस्तान के साथ तो ये बड़ी खबर यह है कि अमारात इस्लामी ने खुद ऐलान किया है कि चीन उन्हें तस्लीम करने वाले ममालिक में पहला मुल्क होगा। चाहे इसके लोगों को लगा था शायद पाकिस्तान होगा, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, चीन करेगा ये। ठीक है जी। कल ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने वैसे भी कहा था कि अब आने वाले चंद दिनों के अंदर ममालिक अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने जा रहे हैं और हमें इसके वाज़े इशारे मिल रहे हैं। तो इन इशारों का नेक्स्ट जो फेज़ है वो ये है। अब आ जाता हूँ उन धमकियों से मुतालिक और उन धमकियाँ भी नहीं, उन इतलात से मुतालिक जिसकी बिना पर पूरे अमेरिका में इस वक्त अवाम में सरासिमीगी और खौफ फैला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब साबिक सदर, और भी इतने भी साबिक नहीं, चंद माह पहले तक साबिक सदर, उन्होंने कुछ इतलात शेयर की अपनी अवाम के साथ। इनके इंटरव्यू के अंदर रेफरेंस है डेली मेल, आप देख भी रहे होंगे। उन्होंने ये कहा है कि चीन और रूस ने अमरीकी हथियारों की रिवर्स टेक्नोलॉजी का आगाज़ कर दिया है, क्योंकि जो बाइडन ने असले की एक बड़ी खेप जो सिर्फ और सिर्फ अमरीका के पास थी, उसकी टेक्नोलॉजी वो अफ़गानिस्तान में छोड़ी है। और इस सिलसिले में चीन की जानिब से जो आमदोरफ्त इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर हो रही है और रशिया की जानिब से वज़ीर ख़ारजा तक की जो आमदोरफ्त हुई है, वो तमाम की तमाम उस टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक उन एसेट्स को लेके जाना चाहते हैं। उन्हें कहा दे आर वेरी मच गुड इन इट, ये फर्क, दे आर गुड इन रिवर्स टेक्नोलॉजी, और ये रिवर्स टेक्नोलॉजी की तरफ है। और उनका ख़ास इशारा है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले हेलीकॉप्टर जो छुप सकते हैं, रडार्स के अंदर नहीं आते, एक तो वो, दूसरा है उनका ड्रोन टेक्नोलॉजी जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। अभी तक अमेरिका की कैपेसिटी की टेक्नोलॉजी किसी के पास भी नहीं है। उन्होंने कहा चीन और रूस इस टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए हैं। अब रिवर्स टेक्नोलॉजी जिसमें उनको महारत है वो हासिल कर रहे हैं, कोई और नहीं, अमेरिका के अंदर से अमेरिका का सदर बोल रहा है। और बड़ी चीज़ जी जो उन्होंने कहा है कि पहले मैं उसको इंग्लिश में कोड कर देता हूँ, डेली मेल की कोई ने बताया कि जिस इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि दे आर नॉट, जो अमेरिका के अंदर जो रेफ्यूजीज पहुँचे हैं अफ़गानिस्तान, उन्हें कहा दे आर नॉट इंटरप्रेटर्स, ये तर्जुमान नहीं थे जिनको तर्जुमान बता के लेके आया गया है। इन्होंने वो 20 साल वाले ये वो अफराद नहीं है जिन्होंने एज ए इंटरप्रेटर तर्जुमान के तौर पर, फैसिलिटेटर के तौर पर अमेरिकी फ़ौजियों की मदद की है। उन्हें कहा दीज आर पीपल दे रश्ड इनटू द प्लेन्स, अमेरिका ने कोई वेटिंग नहीं की, कोई स्क्रूटनी नहीं की, कोई चेक नहीं किया, ये अफराद जहाज़ों के अंदर घुसे हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, क्योंकि मैनी ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी टेररिस्ट। उन्हें इनमें से ज़्यादातर अफराद दहशत गर्दी करेंगे अमेरिका के अंदर। वो कह रहे हैं दे वर वेरी पावरफुल, ये बहुत ताकतवर लोग हैं जो आए हैं अंदर अमेरिका के अंदर, एंड दे वर वेरी मच एनर्जेटिक, और इनके अंदर इन हालात के अंदर रहने की बहुत ज़्यादा ताकत है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये कोई और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं अमेरिकी अवाम को, मुझे नहीं लग रहा डरा रहे हैं, बता रहे हैं। बहरहाल ये खबर थी, मैंने आपको बताया कि इस वक्त अमेरिका के अंदर भी खौफ फैलाने वाले बहुत है, और ये खौफ फैलाया जा रहा है भाई, जिसके कि मे भी पॉसिबल जो डोनाल्ड ट्रंप के पास इतलात है वो हमारे पास ना हो, वो सही पहुंच रही है। लेकिन इन इतलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि अमेरिका की जानिब से किसी किस्म की कोई स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल नहीं किया गया। ये वो अफराद हैं जो जिनको इंटरप्रेटर कह के तो अमेरिकी अवाम के सामने बताया गया, लेकिन ये दरअसल दहशतगर्द हैं, बहुत पावरफुल हैं, एनर्जेटिक है, और अमेरिका के अंदर ये एक दहशतगर्दों की खेप है जो दाखिल हुई है। ये वो अहम अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ, अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ आप भी शेयर कीजिएगा। चैनल पहली बार देखें सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।